नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 12वीं के हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के आपको यहाँ पर पेपर जो है वह सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। टाइम आप पर दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक है पेपर जो है 80 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सामान्य निर्देश दे रखे हैं परीक्षा के लिए, ठीक है, तो आप इन्हें पहले पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आता है, जिसमें सेक्शन ए दिया गया है, खंड अ दिया गया है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न दिया गया है, जन्म से ही वे साथ लाते हैं। तो दोस्तों आपको जितने भी जो गद्य भाग है, पद्य भाग है, उनके दोस्तों जो यहाँ पर कवि है, जो यहाँ पर लेखक है, उनके नाम, उनका पाठ का नाम याद होना चाहिए कि कौन से पाठ के लेखक कवि कौन है, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर आप जो व्याख्या करेंगे तो उसमें अच्छा खासा होने वाला है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं दोस्तों, तो कपास का जिक्र किया गया। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला, कपास। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, कपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता एक उड़ान है, किसके बाण है, तो दोस्तों कविता एक उड़ान है, तो ये जो कविता है दोस्तों वह चिड़िया के बाण है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। छोटा खेत मेरा खेत, देखिएगा, छोटा मेरा खेत चौकाना लेखक ने किसे कहा गया है, तो ये लेखक दोस्तों किससे कहा गया है, तो कागज के पन्ने को कहा गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है, जो अध्याय है पहलवान की ढोलक, उसके लेखक दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, तो मनुष्य की जो क्षमता है वह शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सीरीज के फूल को किसके समान बताया गया है, सीरीज के फूल को दोस्तों अवधूत के समान बताया गया। अवधूत का मतलब है यानी कि एक जैसा, ठीक है ना, एक जैसा। उसके बाद ये सही हम यहाँ पर जो है सदाबहार भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधित नियमों की जानकारी वाला शास्त्र कहलाता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने में और लिखने में जो यहाँ पर जो नियम है, उस नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 7, 8 दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ क्या है, तो मैनिफेस्टो का अर्थ होता है दोस्तों घोषणा पत्र, ठीक है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना क्या, देखिएगा, आधुनिक जो यहाँ पर मॉडर्न जो यहाँ पर संचार साधन है उनमें सबसे पुराना क्या, प्रिंट है, ठीक है ना। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, सीधा प्रसारण क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है लाइव, ठीक है ना, लाइव स्ट्रीमिंग। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे, तो किसका उपयोग नहीं करते थे दोस्तों ये बताना। तो ये जो है ना, किसका यूज़ नहीं करते, छड़ी का यूज़ नहीं करते थे। देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस काल, जो मोहनजोदड़ो है वो किस काल के शहर में सबसे बड़ा है, तो वह ताम्र काल में सबसे बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पर गूगल ओपन करें। गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com, ठीक है ना, स्टडी मंदिर आपको गूगल पर सर्च करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है स्टडी मंदिर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टडी मंदिर की वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2024 जिसमें क्लास 12 के मॉडल, इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 12 के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति वाला। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे बोली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बोली, ठीक है ना, बोली आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा, निविदा के लिए अंग्रेजी शब्द दोस्तों, निविदा के लिए क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं, ठीक है ना, टेंडर, तो टेंडर आंसर हो जाएगा। टेंडर का इंग्लिश में, हिंदी में हो जाएगा निविदा। सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति दोस्तों, तो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, इस, ठीक है ना, लक्षणा। उसके बाद देखिएगा,
जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से प्राप्त यानी कि प्रकट होता है और ना ही लक्षणा से, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो यहाँ पर दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजना, ठीक है ना। तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चारु चंद्र की चंचल किस किरणें खेल रही थी जल थल में। पंक्ति में यहाँ पर अलंकार पूछा गया, तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा? तो अलंकार दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना, अनुप्रास। फिर देखिएगा, जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ा कर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों उसमें अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का यूज किया जाता है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर दें। यहाँ पर देखा जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़ना है। जैसे करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में से एक है, इसको पहले पूरा पढ़ ले अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। पुत्रोहोम प्रतिभा यानी कि माता भूमि पुत्रोहम प्रतिभा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पर जो है तत्व बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर एक उचित शीर्षक लिखना रहेगा गद्यांश का, वो भी यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है निम्नलिखित जो अपठित पद्यांश दे रखा है, ये यहाँ पर पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको करने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक को किसने ठगा है, लेखक के लिए संसार क्या कैसा बन गया है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से करने रहेंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों सेक्शन बी, जिसमें खंड ब। देखिएगा, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे कि टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किससे कहा जाता है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव आपको लिखना रहेगा। 2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखक ने अध्याय में बताया है? 2 नंबर का सवाल है। यशोधर बाबू के लिए भूषण यानी कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया गया था? तो 2 या लाया गया था। कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा का इसका मान कैसे हुआ, ठीक है, भान कैसे हुआ बताना है। फिर आता दोस्तों सेक्शन सी, जिसमें देखिएगा प्रश्न संख्या 10 से 13 के उत्तर आपको 60 से 80 वर्ड में लिखना है, और 14-15 के उत्तर आपको लिखने 100 वर्ड्स के अंदर। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर बताइए। ये अथवा वाला सवाल पूछा गया, 3 नंबर का है। उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति के नियम शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, कविता के समर्थन में साधारण तर्क देना है। यह भी सच है कि देखिए यथा प्रजा तथा राजा, जीजी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से कितना सटीक है, इसे अपने उत्तर लिखने। 3 नंबर का सवाल है। अथवा वाला सवाल है, दोनों में से एक करना रहेगा, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनी जो है जाति प्रथा पर अपने विचार प्रकट करने हैं। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, ठीक है ना। वर्तमान समय के नगरीकरण से संबंध स्थापित करना है, और इस क्वेश्चन दोस्तों अथवा वाला सवाल पूछा गया। दादी की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलाने चाहिए, ये भी सवाल आपको यहाँ पर इसमें विचार आपको प्रकट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 सवाल पूछा गया, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो होगा सही हो जाती है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? ये भी अथवा वाला सवाल। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कथन से आप कहाँ तक सहमत है? ठीक है, यहाँ पर जो है कथन में कितने सहमत है बताना। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना फीचर लेखन लिखत में क्या क्या सावधान रखनी चाहिए। अथवा वाला सवाल पूछा गया, सार्थक आलेख के क्या गुण हैं? तुलसीदास तथा देखिएगा तुलसीदास या हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना। यानी दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ पर जो है कवि परिचय पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कवि परिचय या फिर लेखक परिचय दोनों याद कर लें। और दोस्तों अथवा वाला सवाल आ रहा है, ठीक है, दोनों में से एक करना रहेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है सेक्शन डी खंड द, जिसमें यहाँ पर देर का देखिएगा निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। व्याख्या करना है दोस्तों सप्रसंग, जिसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा व्याख्या। तो प्रसंग में क्या आएगा कि ये हमारे पाठ्यपुस्तक का नाम इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये, इसके कवि ये है, फिर एक लाइन इसमें ब्रीफली लिखना है। फिर यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है, यानी उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर ये भी दोस्तों अथवा वाला सवाल है, दोनों में से एक करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसने जाना, दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी, यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश की यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर दोस्तों पिछले यहाँ पर पद्यांश था, ये गद्यांश है, इसमें भी सेम दोस्तों लेखक का नाम याद करना, ठीक है ना। तो 6 नंबर का सवाल होने वाला, दोनों में से एक करना है। सवाल नंबर 18 देखिएगा,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर में विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञप्ति लिखनी है। या फिर अथवा वाला सवाल पूछोगे, यहाँ पर एक निविदा लिखनी है। विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय हेतु, ठीक है, यहाँ पर एक टेंडर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर 19 और का देखिएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना। देखिएगा 300 शब्द के अंदर। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं, पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा, ये भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका 5 नंबर का होने वाला है। तो पहले दोस्तों जो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इसमें लिखना है प्रस्तावना, ठीक है ना। तो पहले जो आप लेखक यहाँ जो है लिखोगे ना विषय यहाँ पर निबंध, तो पहले आप पॉइंट बनोगे प्रस्तावना, ये 5 नंबर का तो 5 पॉइंट बनोगे, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट बनोगे उपसंहार, ठीक है ना। तो ये पॉइंट और बीच में 2-3 पॉइंट आप बना देना, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, हर पैराग्राफ का 1-1 नंबर मिलेगा, तो 5 आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका एक मॉडल पेपर है, जो कि यहाँ पर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का जारी किया गया है। अब दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की मॉडल पेपर आपको मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।